अमावस्या के दिन हादसे के बाद योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। भीड़ को कंट्रोल करने और आगे हादसे न हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा है। हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच टीम ने जांच शुरू कर दी है। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो इसके लिए रास्तों को वन वे कर दिया गया है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वालों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा। साथ ही प्रयागराज के साथ साथ दूसरे शहरों में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन कल के हादसे के बाद विपक्ष भी लगातार सियासत कर रहा। सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही। अखिलेश यादव मांग कर रहे कि सरकार लिस्ट जारी करे। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। महाकुंभ में अव्यवस्था हुई, प्रशासन से कहीं न कहीं चूक हुई। प्रशासन अलर्ट रहता तो शायद हादसा नहीं होता। विपक्ष हादसे पर सवाल उठाए, अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। सवाल उठाना उसका फर्ज भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी हादसे के नाम पर सनातनी आस्था पर भी सवाल उठा रही। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते की तरह अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर दिए गए न्योते पर फिर से सवाल उठाए और मौनी अमावस्या के दिन हादसे के लिए योगी और मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी। और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं और जहाँ स्वयं आते हों लोग, वहाँ पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए हैं, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। के हादसे के बाद विपक्ष भी लगातार सियासत कर रहा। सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही। अखिलेश यादव मांग कर रहे कि सरकार लिस्ट जारी करे। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। महाकुंभ में अव्यवस्था हुई, प्रशासन से कहीं न कहीं चूक हुई। प्रशासन अलर्ट रहता तो शायद हादसा नहीं होता।
विपक्ष हादसे पर सवाल उठाए, अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। सवाल उठाना उसका फर्ज भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी हादसे के नाम पर सनातनी आस्था पर भी सवाल उठा रही। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते की तरह अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर दिए गए न्योते पर फिर से सवाल उठाए और मौनी अमावस्या के दिन हादसे के लिए योगी और मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी। और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं और जहाँ स्वयं आते हों लोग, वहाँ पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए हैं, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश कह रहे हैं कि वो पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से बहुत से लोगों ने दुख प्रकट किया है, अभी राष्ट्रपति जी का भाषण होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना उस भाषण में भी आएगी। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या पीड़ित हिंदू हैं तभी अखिलेश पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे? इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में इस मामले को उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव तो महाकुंभ और अमृत स्नान के नाम पर ही सवाल उठा रहे हैं। रामगोपाल यादव कह रहे हैं, अमृत स्नान के नाम पर लोगों को बुलाया और अमर कर दिया। किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी महाकुंभ का नाम नहीं, कुंभ है, महाकुंभ नहीं। आप लोग देख लेना वेद पुराणों को, उसको महाकुंभ कर दिया गया। अमृत स्नान का नाम पहली बार आप लोगों ने सुना हो। गंगा में स्नान जो करते हैं वो कल अमृत स्नान था। अमृत स्नान कराने जा रहे थे तो अमर कर दिया, भैंसा के लिए लोगों को मार दिया। अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी को सचमुच लोगों की फिक्र है या फिर सियासत की जा रही है? अगर लोगों की फिक्र है तो फिर अखिलेश यादव की पार्टी संभल के पीड़ितों से मिलने जा सकती है, तो फिर महाकुंभ के पीड़ितों से मिलने में दिक्कत क्यों है? एक तरफ संवेदना जताकर सियासी पार्टियां जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही, दूसरी तरफ इसी के बहाने सनातन पर क्या अटैक किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।